हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में एलिमेंटर के थ्रू हेडर और फुटर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले जब एलिमेंटर का होम पेज वाला वीडियो था तो हमने उसके अंदर होम पेज का डिजाइन बनाना सीखा था। पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने किस तरह का होम पेज का डिजाइन बनाया था। तो देखिए, ये एक होम पेज का डिजाइन था जिसमें हमने ये दो सेक्शंस बनाए थे। तो नीचे के सेक्शंस बनाना भी बिल्कुल सिमिलर ही है, ये वाला सेक्शन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट चीज रह जाती है वो है हेडर और फुटर। तो वो एलिमेंटर से आप किस तरह से बना सकते हैं वो हम देखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सैंपल लिया है। यहाँ देखिए, जो हमने यहाँ पर जो ये बनाया था उसमें इस जगह पर अगर ये हेडर आ जाता है तो ये लगभग इसी तरह का डिजाइन हमारा क्रिएट हो जाएगा, और इसी तरह से इस तरह का एक फुटर भी हम जो है वो बनाना इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो ऐड न्यू प्लगइन पे हमको जाना है। वो प्लगइन मैंने अभी इंस्टॉल किया था, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप एलिमेंटर हेडर एंड फुटर लिख लें। तो यहाँ पर मैंने एलिमेंटर हेडर एंड फुटर सर्च कर लिया। तो ये देखिए, ये वो प्लगइन है, इसका नाम अल्टीमेट एड ऑन फॉर एलिमेंटर है। पहले इसका नाम हेडर एंड फुटर बिल्डर था। ठीक है, तो अभी इसका नाम जो है अल्टीमेट एड ऑन फॉर एलिमेंटर। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं और एक्टिवेट कर लेते हैं। तो जब ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको ये यहाँ पर दिखेगा UAE के नाम से, अल्टीमेट एड ऑन फॉर एलिमेंटर, ये इसका नाम है। और यहाँ पर आपको हेडर एंड फुटर मिल जाएगा। आपको हेडर एंड फुटर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले जो है हम हेडर क्रिएट करने का देख लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर HEAD हेडर लिख देता हूँ और इस पेज को हम, ये पेज नहीं है बेसिकली, ये सेक्शन है, इसको हम पब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पर आप जो लेआउट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। अभी हम इसको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देते हैं। तो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है हमको एडिटिंग करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा जो काम क्या है, हमें इसके अंदर हेडर इस तरह का, मतलब एक सैंपल हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो सबसे पहली बात जो इसका डिजाइन है, मतलब एक तो यहाँ पर एक चीज हमारे पास लोगो आ रहा है, यहाँ पर एक मेन्यू आ रहा है, ये पूरा का पूरा एक मेन्यू है, और यहाँ पर हमारे पास एक बटन है, यानी कि तीन चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमें क्रिएट करनी है। तो इसके लिए अभी हमें करना क्या है, अब यहाँ पर हम जो है सबसे पहले एक फ्लेक्स बॉक्स ऐड कर लेते हैं और एक सिंपल जो है यहाँ पर एक इस तरह से कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इधर रख लेता हूँ। अभी हमें इस कंटेनर में क्या चाहिए, 3 और कंटेनर हमें ऐड करने हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर को हमने क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करना है और आप कंटेनर पे क्लिक करें, यहाँ पर आपका कंटेनर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। पहले आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ देखिए इसका जो साइज है वो लगभग 20% ऑफ द इस कंप्लीट का होगा। ठीक है, तो इसको मैं जो है इसका परसेंटेज 20% कर देता हूँ। ठीक है, अब फिर से आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप एक और कंटेनर ऐड कर लें। ठीक है, तो ये बेसिकली इधर चला गया है, हमें यहाँ नहीं चाहिए। इसको मैं यहाँ से एक बार डिलीट कर लेता हूँ। आप इसको सेलेक्ट करें, प्लस पे जाएं और इस पर क्लिक कर दें। ओके, तो एक बार हमें इसका डायरेक्शन देखना होगा। ये देखिए, इसका डायरेक्शन जो है वो वर्टिकल था, तो बेसिकली हमें इसको हॉरिजॉन्टल करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और हमें ऐड करना है। तो ये लगभग जो है 40% ऑफ द स्क्रीन है, तो मैं इसको 40 कर लेता हूँ और फिर से हम इस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और एक कंटेनर पे क्लिक कर देंगे, और ये जो है लगभग हमारे पास 20% है। तो ये हमने 3 यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, अब हमें इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर आप देखिए, ये बैकग्राउंड कलर वही है जो हमारे पास ये इसके साथ, यानी कि हमें यहाँ पर दिखाना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर आ गया, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, और ये पूरा का पूरा जो कंटेनर है इसका स्टाइल में जाना है और बैकग्राउंड टाइप, और यहाँ से कलर आप इसका ऐड कर सकते हैं। आई थिंक ये अप्लाई नहीं हुआ है, तो मैं एक बार फिर से सिलेक्ट करता हूँ। तो ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अभी हमको यहाँ पर इमेज चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक इमेज ऐड कर देता हूँ और इस इमेज के अंदर हमारे को एक लोगो चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लोगो ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये PNG है।
तो ये देखिए यहाँ पर आ गया है, बट ये लोगो काफ़ी साइज इसका हम बाद में सेटअप कर लेंगे सब चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए हमें एक मेन्यू चाहिए, तो इसके अंदर जो ये अल्टीमेट ऐड ऑन हमने फॉर एलिमेंटर प्लगइन किया है उसके अंदर ही एक हमारे पास मेन्यू का ऑप्शन है। तो नेविगेशन मेन्यू का ऑप्शन ये हमारे पास है, ये देखिए UAE लिखा हुआ है, तो इसके अंदर ही है बेसिकली ये। तो ये यहाँ पर हमने जो है पेस्ट कर दिया है, उठा के डाल दिया है। अब आपके पास जो है ना मेन्यू बना होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पर जो है आपको दिखा देता हूँ कि मेन्यू हमने कहाँ पे बनाना है। आप यहाँ से आप एक काम करें, अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ मेन्यूज़ में चले जाइए। मेन्यूज़ में जाने के बाद क्रिएट न्यू मेन्यू करके यहाँ पर आप मेन्यू बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मेन्यू बने हुए हैं, एक तो हेडर मेन्यू है और एक फुटर मेन्यू है, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो ये हमारे पास चीज़ें हेडर मेन्यू के अंदर पड़ी हुई हैं। नहीं हो तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ऐड कर लें। जैसे यहाँ पे पेजेस आ गए तो आप यहाँ सेलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू करते जाएंगे तो वो यहाँ पर आती जाएंगी। तो अब हमने यहाँ पर जो है मेन्यू रख दिया है। अब यहाँ मेन्यू में देखिए मेन्यू जो सिलेक्टेड है वो फुटर वाला है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हमें हेडर मेन्यू चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ये हेडर मेन्यू आ चुका है और ये 2 चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। अब लास्ट हमें यहाँ पर एक बटन चाहिए, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बटन जो है वो उठा के यहाँ से ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको जो है पब्लिश कर देता हूँ और इसको जो है हम व्यू पेज कर लेते हैं। तो बेसिक सा एक बार क्रिएट हो गया। अब इसमें थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो ठीक हमें करनी है। तो पहली चीज़ तो देखिए ये जो साइज़ है ये इमेज काफ़ी बड़ा ले रहा है, तो इसका साइज़ हम सेट करते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इमेज रेजोल्यूशन के अंदर जो है थोड़ा साइज़ मिल जाएगा। तो आप यहाँ कस्टम के अंदर अभी थोड़ा जो साइज़ है ना वो मतलब इस तरह से आ रहा है, यानी कि विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है। तो कुछ उसी तरह से हम इसको रखते हैं 200। वैसे तो उसी तरह का आप क्रिएट कर लें एंड यहाँ पर 100 कर लेते हैं। ये देखिए 200 बाई 100 के हिसाब से थोड़ा सेट हो गया है, ठीक है। और यहाँ देखिए हमारे पास, अब यहाँ देखिए जो मेन्यू है इसका थोड़ा सा हमें ये कलर इसका वाइट है, ये भी आप कर सकते हैं। आपको बस यहाँ इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। जब आप इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो उस पर्टिकुलर जो आइटम आपने रखी है उसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाती हैं। तो यहाँ स्टाइल में जाना है हमको और इसका जो कलर है वो वाइट कर देना है, ठीक है। तो ये वाइट हो गया। अब ये 2 चीज़ें सेटअप हैं। अब तीसरा हमें जो है ये बटन है, इसके अंदर बुक फ्री कंसल्टेशन लिखा है और बैकग्राउंड कलर वही है और एक बॉर्डर इसके अंदर दिया हुआ है ना। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, बुक फ्री कंसल्टेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं। और इसका जो कलर है बैकग्राउंड वो वही कलर है जो हमारे पास हमने बैकग्राउंड का रखा था। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर क्लासिक के अंदर हमने वही ले लेना है, ठीक है जी। ये हो गया। अभी इसका एक थोड़ा सा बॉर्डर हमें चाहिए, तो बॉर्डर आपको यहाँ मिल जाएगा। बॉर्डर टाइप आपको सॉलिड कर लेना है एंड बॉर्डर का जो विड्थ है वो 1 आप रख लीजिएगा, थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा। पब्लिश करते हैं और यहाँ पर इसको प्रीव्यू कर लेते हैं अभी। तो ये देखिए काफ़ी हद तक हमारे पास ये चीज़ें बन के आ चुकी हैं, ठीक है। मतलब सेटअप हो गया लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि मेन्यू में थोड़ी आइटम्स थी और ये पूरा स्क्रीन पे ये आ चुका है। तो अभी देखिए थोड़ा सा ये मेन्यू में साइज़ कम है। आई थिंक ये हमने ये हमारे पास 20 है, ये भी हमारे पास 20 है, तो ये हमारे पास 60 होना चाहिए, बट हमने इसको 40 कर दिया। तो मैं इसको 60 कर देता हूँ और एक बार हम इसको पब्लिश करके प्रीव्यू कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास काफ़ी हद तक हो चुका है। अभी थोड़ा बस ये एक लाइन में इसको लेके आना है, तो यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा हम मार्जिन ऐड कर देंगे। तो मार्जिन ऐड करने के लिए आपको ये पर्टिकुलर जो कंटेनर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है टॉप से आप मार्जिन ऐड कर दें। इस बटन इस कंटेनर के लिए भी आप टॉप से मार्जिन जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हम 10 ऐड कर लेते हैं। तो बाकी जो का पार्ट है वो थोड़ा सा बस डिजाइनिंग का ही है। तो ये लगभग हो चुका है हमारा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कर दिया और भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पर 20 अगर हम कर देते हैं और यहाँ पर भी
20 अगर हम कर देते हैं तो लगभग हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास लगभग हो चुका है अभी, यानी कि ये हमारा जो हेडर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब ये दिखेगा कैसे, तो यहाँ पर जो हमने वो पेज बनाया था उसके ऊपर भी इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। तो हमारा जो पेज था वो था हमारा ये ड्राफ्ट में ही है आई थिंक, एक बार मैं इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ जी। तो यही हमारा वो पेज है। तो इसको हम एडिट विद एलिमेंटर कर लेते हैं और इसको हम एक बार पब्लिश कर देते हैं ताकि ये हमारा जो पेज है वो यहाँ पर आ जाए। तो इसको हम एक बार पब्लिश कर लेते हैं एंड इसको एक बार मैं व्यू कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमने देखिए इसको व्यू कर लिया है, बट ये यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप इसका जो पहले ये सेटिंग देख लें। देखिए एलिमेंटर कैनवस होगा तो फुटर और हेडर दिखाई नहीं देगा, तो आपको एलिमेंटर फुल विड्थ इसको करना पड़ेगा। फुल विड्थ करेंगे तो हमारे को यहाँ पर हेडर एंड फुटर जो है वो दिखाई देगा। बट यहाँ पर अभी जो हेडर हमें दिखाई दे रहा है वो थीम वाला जो हेडर है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, जहाँ पे हमने ये हेडर क्रिएट किया है वहाँ सेटिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार उसी प्लगइन के अंदर हम हेडर की सेटिंग में चले जाते हैं, हेडर एंड फुटर में जाते हैं। तो ये जो है इसमें एक सेटिंग रहती है, एडिट पे करते हैं, डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे भी देखिए डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, तो इसको भी एलिमेंटर फुल विड्थ करना है एक बार। तो ठीक है, हेडर एंड फुटर में एक बार जाते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और मान लीजिए मैंने यहाँ पे फुटर सेलेक्ट किया। यहाँ पर जो ऑप्शन रहता है ना, कहाँ इसको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर हमने ब्लॉक भी आई थिंक सेलेक्ट नहीं किया था, तो यहाँ पर फुटर सेलेक्ट करना है और इसको सभी पेजेस पे दिखाना है। ठीक है, अभी मैं फुटर के लिए एक बार इसको पब्लिश कर रहा हूँ, तो उस सेटिंग को फिर से एक्सेस कैसे करना है ये एक बार हम देख लेते हैं। तो हेडर एंड फुटर के अंदर हमको जाना रहेगा एंड जब हम हेडर फुटर तो हमने कर दिया था, बट हेडर के अंदर हमने ये चीज़ मिस कर दी थी। इसका जो टेम्पलेट है वो हेडर सेलेक्ट करना है और इसका डिस्प्ले रूल एंटायर वेबसाइट हम कर देते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ये मतलब हेडर हो चुका है और फुल वेबसाइट पे ये आना चाहिए। अभी भी इसके अंदर नहीं आ रहा, तो एक बार मैं इसको फिर से एडिट कर लेता हूँ इसी पेज को। तो अभी यहाँ पर ये आ चुका है, एक बार फिर से इसको पब्लिश करते हैं और फिर से इसको व्यू कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास आ चुका है हेडर। ठीक है, दो चीज़ें मिस हो गई थी, वो क्या थी कि जब आप क्रिएट करते हैं तो उसी टाइम पे आपको एक टाइप ऑफ टेम्पलेट पूछता है और कहाँ दिखाना ये पूछता है, तो वो पहले नहीं किया था, बाद में उसको ढूंढना थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था, बट ये मिल गया हमें यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हेडर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम आते हैं फुटर वाले पार्ट पे। तो ये चीज़ जो है हमने ये ऊपर वाला सेक्शन जो है हमने बिल्ड कर लिया है। ठीक है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब हम इसी के अंदर एक फुटर क्रिएट करेंगे। तो फुटर हमने जो है वो टेम्पलेट तो क्रिएट कर लिया था, तो उसके लिए हम फिर से UAE पे चले जाते हैं, हेडर एंड फुटर पे चले जाते हैं और ये हमारा जो फुटर है, यहाँ देखिए ये सब कुछ पहले से ही हो चुका है। तो अभी इसको एक बार मैं एडिट करता हूँ और यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर हम कर लेते हैं। अब फुटर को बनाने के लिए भी हमें इसको देखना रहेगा कि हमें इसके अंदर क्या क्या सेक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ देखिए, तो ये बेसिकली एक तो ये पूरा का पूरा कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर आपका ये वाला है। तो पहले तो ये पूरा कंटेनर हम लेते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है फुटर और ये हमने फ्लैक्स बॉक्स ले लिया है। ठीक है, अभी ये हमने ये ले लिया एक बार के लिए। ठीक है, इसके अंदर हमको दो कंटेनर चाहिए, एक ऊपर चाहिए एक नीचे चाहिए। तो पहले तो इसका पूरे का जो कलर है वो हम सेट कर लेते हैं। तो कलर हमने यही लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, स्टाइल पे गए, क्लासिक पे गए और इसका कलर हमने ये डिसाइड कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर एक कंटेनर यहाँ पे हमारा आ जाएगा और फिर से यहाँ पर एक कंटेनर हमने और ऐड कर लेना है। ये तो ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला। ठीक है, अब ऊपर वाले के अंदर अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे। एक ये है हमारे पास कंटेनर, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये लगभग ये 4 हैं बेसिकली और लगभग इक्वल स्पेसिंग ले रहे हैं। थोड़ा बहुत साइज बाद में सेटअप कर लेंगे। तो अभी इसका पहले आप डायरेक्शन देख लें, नहीं तो फिर हमें सेट करना पड़ेगा। इसको हॉरिजॉन्टल करना है क्योंकि चारों जो है ना
ये चारों इस तरह से हैं, 1 2 3 4 एक ही रो के अंदर है, ठीक है। तो ये रो हमने यहाँ पर सारी सेटअप कर ली। अब इसके अंदर हम जो है कंटेनर्स को ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर किया, अब इसका साइज हम यहाँ पर सेट करते जाते हैं ताकि हमें दूसरा कंटेनर हमारा ठीक से दिखता रहे। ये किया, अब इसको फिर डुप्लीकेट कर लें। तो एक बार हो गया, एक बार और डुप्लीकेट कर लेते हैं, एक बार और डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो ये 4 हमारे पास आ चुके हैं। अभी इसके अंदर पहले में हमें इमेज चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम एक इमेज डाल देते हैं। दूसरे में हमें एक मेन्यू चाहिए, ठीक है। ये मेन्यू हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर मेन्यू सर्च कर लेते हैं और यही नेविगेशन मेन्यू हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट फुटर आ चुका है, तो फुटर ही चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। नो, यहाँ पर फुटर नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें हेडर वाला ही चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम हेडर वाला सिलेक्ट करते हैं। बट ये इस तरह से है, ये हम सेटअप करेंगे सब कुछ। नेक्स्ट हमारे पास एक टेक्स्ट है और एक बटन है। तो इसके अंदर हमें बेसिकली एक हेडिंग चाहिए और एक बटन चाहिए। तो यहाँ पर जो बटन है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये बटन हमारे पास आ गया। और लास्ट जो है हमारे पास वो सोशल मीडिया आइकन्स हैं। तो यहाँ पर आप सोशल मीडिया भी सर्च कर लें, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये लास्ट जो है सोशल आइकन्स हमारे पास आ चुके हैं। तो सबसे पहला काम, यहाँ पर हमें लोगो चाहिए। तो ये लोगो हमने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। और ये थोड़ा सा उसी तरह से इसका साइज हमको सेट करना है। कस्टम पे जाएंगे, सो 200 बाय 100 करते हैं, ठीक है। अप्लाई करते हैं, तो ये सेट हो गया। ये जो मेन्यू है ये हमारा, देखिए ये हमारा जो है हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको वर्टिकल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेआउट के अंदर आप वर्टिकल कर सकते हैं। ये देखिए वर्टिकल हो चुका है। थर्ड जो है हमारे पास ये इस तरह से है, हैव अ क्वेश्चन या गिव अस अ कॉल। तो ये हेडिंग है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, H3 छोटा करना है, गिव अस अ कॉल। और इसका जो फॉन्ट वगैरह है वो वाइट है, हैव क्वेश्चन से। एक और ऊपर, इसके ऊपर एक छोटा सा हमने टेक्स्ट ऐड करना है। तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं। इसको ऊपर उठा के शिफ्ट कर देंगे। क्या लिखा है यहाँ पर, हैव क्वेश्चंस, ठीक है। हैव क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे फॉन्ट वगैरह इसका सेटअप करना है। स्टाइल में जाएंगे और टाइपोग्राफी में जाकर, फॉन्ट वगैरह तो अभी हम नहीं छेड़ते हैं इसमें, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिर्फ हम टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट कर लेते हैं और यहाँ पे भी टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट कलर ये भी वाइट हो गया। अभी यहाँ पर मेन्यू में भी हमें टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट हो गया, ठीक है। तो ये सेक्शन एक बार हम पब्लिश करके इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, व्यू कर लेते हैं एक बार। ये देखिए ये ऑलमोस्ट हमारे पास बन चुका है यही चीज़। अब नीचे वाला सेक्शन हमको चाहिए। तो इसके अंदर हमें बेसिकली यहाँ पर खाली स्पेस है, 2 ऐड कर लेते हैं यहाँ पे कंटेनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कंटेनर ऐड किया और इसका जो हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, इसका जो साइज है वो लगभग 20% कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक कंटेनर है, ठीक है जी, ये यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ये कई बार सेटअप नहीं हो तो आप इसको इस कंटेनर को सिलेक्ट करें और प्लस पे जाएं और फिर इस कंटेनर पे क्लिक कर दें। तो ये बेसिकली हमारे पास हॉरिजॉन्टल अभी हुआ है, ठीक है। इसका जो साइज है वो लगभग ये भी 20% के करीब ही है। तो ये भी हमारे पास 20 कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पर कॉपीराइट है, सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो बस सिंपली आपको यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है और कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कॉपीराइट हमने लिख दिया। स्टाइल में जाएंगे, कलर वलर आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। कॉपीराइट और क्या लिखा है, @2020, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक टेक्स्ट लिख देते हैं ताकि थोड़ा लगे हमारे पास। अभी मैं @ लिख रहा हूँ, 2020 रॉकेट पार्ट्स। तो ये अभी वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर भी हमें मेन्यू चाहिए। ये मेन्यू है और
मेन्यू के लिए एक अलग से आपको मेन्यू बनाना पड़ेगा, फुटर मेन्यू है तो वो हमने पहले बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम डालेंगे और यहाँ पर जो है मेन्यू फुटर ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है और इसका जो लेआउट है वो हॉरिजॉन्टल ही है। ठीक है, पब्लिश करते हैं इसको एक बार और प्रीव्यू कर लेते हैं। ये मैंने इसको व्यू किया तो ये हो चुका है, बट ये थोड़ा विड्थ आई थिंक इसको ज़्यादा चाहिए, तो इसको भी हम जो है सेलेक्ट करते हैं इस पूरे कंटेनर को और इसको जो विड्थ है वो 40 दे देते हैं। इसको है जो वो हम इस अंदर वाले को 30 कर लेते हैं। ठीक है, पब्लिश करते हैं और इसको एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। तो ये हो गया। अभी यहाँ पर आप थोड़ा वो ऐड कर सकते हैं मार्जिन, तो ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें मार्जिन ऐड कर देता हूँ टॉप से। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, बाकी यहाँ से आप थोड़ा सा इसको लेफ्ट अलाइन या इधर लेफ्ट से भी मार्जिन ऐड कर सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको एक बार रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये हेडर तो बन ही गया था और फुटर भी हमारे पास रेडी है। बटन की सारी सेटिंग हमने हेडर वाले में की है और यहाँ पर भी हमने की है, तो ये पूरा आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है एलिमेंटर के साथ हेडर एंड फुटर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या है, देखिए जो हमने यहाँ पे हमने एक सेटिंग की थी ना जिसमें जो हमारी मिस हो गई थी, तो उसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं। आप इसको कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, पूरी वेबसाइट पे या किसी पर्टिकुलर पेजेस पे। सपोज आप इसको सिर्फ होम पेज पे दिखाना चाहते हैं तो वो भी सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरह से हेडर एंड फुटर एलिमेंटर की हेल्प से बनाया जा सकता है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।